तेरी सारी मेहरबानी के लिए और तेरी शक्तों के वास्ते जो तूने हम सब पर और सब आदमी पर की हैं। कमाल आजिज़ी के साथ दिल जान से तेरा शुक्र करते हैं। हम सब अपनी पैदाइश, परवरिश और इस जिंदगी की सारी नेमतों के लिए और उनसे भी ज्यादा उस बेशबहा मोहब्बत के लिए जिससे तूने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया के फिदिया में दे दिया और फजल के वसीलों और जलाल की उम्मीद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी सब रहमतें हमारे दिलों पर ऐसी नक्श कर कि हम मेरे दिल से शुक्रगुजार हों और तेरी हमद न सिर्फ अपनी ज़बान से बल्कि अपने चाल चलन से भी ज़ाहिर करें, अपने आप को तेरी खिदमत के लिए निसार करें और उम्र भर तेरे हुजूर पाकीज़गी और अस्तबाज़ी के साथ चलें। आए खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसने तेरे और उसके साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब दौलबाद होती रहे। आए खुदावंद तो हम सब पर रहम कर, हमारे किताबों की रुसूलों को माफ़ कर। जब आज हम तेरे बुज़ुर्ग में से जीवने की ईद मनाते हैं, खुशी करते हैं, बाप तो हम सब लोग को अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा। आज इस जमात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग आ रहे हैं हम उनके लिए दुआ ख्याल करते हैं। इस सारे इबादत में हमारा हाथ भी रहनुमा हो। ये दुआ हम खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। खुदावंद की हम तारीफ करेंगे। सर्व कल्याण किताब गीत में 173 गाने जो लोग सुबह की इबादत में हमारे साथ थे, इस गीत को हमने जुलूस में गाया, लोगों को खुशखबरी दी कि हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, तो दुनिया का निजात देगा हो गया। सारे तरजीह की किताबें आपके सामने पड़ी हैं। पहले वाली गीत में 173 गाने, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का निजात देगा हो गया।
इबादत में शरीक नहीं हो सकते। इस वजह से परेशानी के सबब से, कमजोरी के सबब से अपने भाई मलिक महमूद के लिए खास दुआ करें, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, भाई अनस के लिए, और लोग जो इन दिनों कमज़ोर हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। खुदा के से सारे बच्चों के लिए जो तालीम हासिल करने के लिए गए लोग हैं, उन ख़ानदानों के लिए जो इस वक्त भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सेंट जॉन चर्च के साथ मिलकर इबादत करें, ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारी इबादत को देखते हैं। हम बच्चों के लिए ख़ास खुदा का शुक्र अदा करें जो बच्चे चर्च की खिदमत करते हैं, जो अलसुब जहाँ आकर खुदा के घर में सफाई का काम करते हैं, ऑल्टर की खूबसूरती के लिए अपने वक्त लेते हैं। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ कर सकता है। इस वक्त हम सब तेरे सामने पेश होते हैं, आपको सजदा करते हैं, उन्हें शुक्र करते हैं। उन्हें ज़िंदगी की तमाम तरह को संभाला, सबसे बढ़कर तेरे बेटे के लिए जिसको पूरे दुनिया को ले जाना था, हमारा अपना मेरी शर्त करें पाप तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए जो फासला हमारे काम की खातर बढ़ गया था, तुमने अपने बेटे को जिंदगी में भेजा, और जिसने हमारा कफारा किया और नई उम्मीद दी। और तेरे वाली फजल के लिए शुक्र हो, तेरे तमाम प्रोग्रामों के लिए जो हम इसी के सीधा से हम सब के बनाए, तुझे हमारी बड़ी मदद रहती रहनुमाई की, हर तरह से अमन सुलह और सलामती बची। और जो लोग इस वक्त तेरे घर में आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र हो, जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकते, उनके लिए अपना फजल कर, उनको अपनी रहमतों से मदद कर। शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ हो, जो लोग बीमार हैं उनके लिए इज्जत करते हैं कि उनको शिफा दे, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। आज की बात का सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। इस दुआ सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे मसीह के सीधा से आमीन।
करता हूँ कि लोग जल्दी आ गए थे, क्योंकि जो सुबह की इबादत में लोग थे उधर देर से गए थे, चाय शायद पी गए थे, तो जाके उन्होंने थोड़ी रेस्ट करनी थी, इसलिए हमने टाइम 10:30 किया। सो मैं लोगों से मालूम चाहता हूँ कि पहले आ गया। हम खुदा को शुक्र अदा करें सारी हिम्मत दुआ मांगते हैं, फिर इसके बाद हम कलाम मुक़द्दस की उस दुआज मेरे आपकी नसीहत में देखिए। चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी की दुआ कोई भी कर सकते। हमारे सरकार आसमानी किताब तो जो जहान का खालिक और मालिक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी ही नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे रहम के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज तूने हम सब जो यहाँ पर बैठे हमारी जिंदगियों में ये मौका बख्शा कि हम एक दफ़ा फिर आज तेरे जी उठने का जश्न मना सकें, हम तुझे धन्यवाद कह सकें। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावन हम सबसे बढ़कर इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी जान का फिदिया दे दिया जबकि हमारा कोई वजूद भी ना था। आए खुदावन हम इस बात के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं और मैं यहाँ बैठी एक जान के लिए शुक्र अदा करती हूँ। अरे आसमानी पिता, तू हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगी के एक एक दिन में हम तेरी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं, हम तेरी पहचान में बढ़ते चले जाएं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम ईमान करते हैं कि आप अपना दम यहाँ पर लगा चुके हैं। हम आपकी हजूरी को दिल की गहराइयों से बेहतर कहते हैं और ए खुदावंद हमारी तमाम शुक्रगुजारी और हमारी तमाम रस्तिश आपके हजूर में कबूल फरमाई जाए। मैं शुक्र अदा करती हूँ इस ज़िंदगी के लिए जो कि आपने हम सबको बख्शी है खुदावंद खुदा, क्योंकि आप हमारी खुशियों में, हमारे जॉयज़ में, हमारी सैडनेस में आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। खुदावंद आप हमारी ज़िंदगी का सेंटर हैं, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद आप हमारी इस छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल फरमाइए। मैं यही सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से। आज का पहला लिखा लिसान का सही बात 65 बाब चैप्टर 65 17 से लेकर 25 में आए। आज को हम सब की नसीहत के लिए आपके सामने बाइबल पढ़ी है, प्लीज निकालें बोलें। जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी बाइबल लेना चाहते हैं जरूर देखें। आज के दिन के लिए मखसूस सवाल ये सारे के सिफर का इस्तेमाल 17 से 25 में है। ये दो जुबान है जिसे जवान को पड़ेगा। आज का दूसरा वेद रसूलों के बाद 10वां बाब 34 में से 45 में तक 34 to 43 रसूलों के बाद। अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो हाथ दिखा सकता है। चलिए सुलेमान। इसके बाद हमें गीत गाएंगे कोई के साथ मिलकर। गीत नंबर है 116 और इसकी 2 आयतें हम गाएंगे। फिर हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 20वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक सुनें। नहनामा का इंजील मुक़द्दस का ये हमारा पहली लेसन हमारे लिए प्राप्त करेंगे। वो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 20वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। ये तीनों हमारे आज मेरे आपकी नसीहत के लिए व्यवहार करेंगे। मेरे हाथ में शादी की बात है। मैं खानदान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ईस्टर के दिन, पताबंदी के दिन जो पुकार दी जा रही है, पुकार दी जाती है कि मिस्र बाप हमारी सुनील हमारी उम्र 25 साल आदत कमाई लहतबाद पुलाकर की रहने वाली। इनकी शादी मिस्र अदीब अलेक्जेंडर वल्द परवेज अलेक्जेंडर उम्र 26 साल आदत कमाया टोयोटा का रहने वाला। इन दोनों की शादी 22 अप्रैल को होना का भाई है। और आप इसे
तो मकबूल सबब जानता हूँ, किसी वजह से शरीर पर या कानूनी तौर पर निकालने का जायज़ ना हो तो आप बता सकते हैं, वरना वाला इसके हमेशा हमेशा के लिए खामोश रहेगा। आज क्योंकि ईस्टर का दिन, खुदा की खुशी का मुद्दों से जीवने का दिन, तो गुजरे पूरे महीने में जिन लोगों ने ईस्टर के सारे प्रोग्रामों में हमारी मदद की, रहनुमाई की, अपना वक्त दिया, हम उनके शुक्र अदा करना चाहते हैं। सारे इंतजामिया के लिए, क्वायर के लिए, नौजवान बच्चों के लिए जो काम करते हैं, खासतौर पर लोगों के लिए जिन्होंने गुड फ्राइडे के खाने में हमारी मदद की, संडे सर्विस के नाश्ते में हमारी मदद की, हम आपके रुपये पैसे के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। जिन लोगों ने जितनी किताबें लिखी हम उनके शुक्र अदा करते हैं। हर लोगों के लिए खास तौर पर शुक्रगुजार हैं जो बाहर भी बैठे लेकिन हमारे लिए दुआएं करते हैं। ये बेटी सरकत वो सुबह की इबादत को बहुत मिस करती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के बात जुलूस नहीं होते। आप सबको सलाम देते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि वो जिस मकसद के लिए गई थी, इस मकसद में वो कामयाब हुई और वो हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। और उसके पीछे आप लोगों की दुआएं हैं, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका सलाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर उन खानदानों के साथ खुशी का इजहार करना चाहता हूँ जिन खानदानों में गुजरे वक्त में शादियाँ हुई, जिन बच्चों की मंगनियाँ हुई, जो बच्चे कामयाब हुए, जिन बच्चों को खुदा ने सरफराज़ी दी, हम उन खानदानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उन खानदानों के साथ अफसोस का इजहार भी करते हैं जिनके अजीज उनसे जुदा हुए। मिसेस महमूद भट्टी साहबा के लिए, उनके ख़ानदान के साथ हम मोहब्बत का अफसोस का भी इजहार करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ख़ानदान यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ये निज़ाम कुदरत है, ये चीज़ें खुदा के हाथ में है। मेरी और आपकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ तो मोहब्बतें उतार न करें, इस ज़िंदगी का कोई बदल नहीं, क्योंकि एक पुष्ट जाती है फिर दूसरी पुष्ट आती है, लेकिन ज़मीन हमेशा कायम है। सो हम लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्हें खुदा ने बीमारी से शिफा दी, सेहत का दूसरी दी। आज लोगों का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो पहली दफ़ा हमारे साथ दुआ और इबादत कर रहे हैं देर के बाद। मैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ और उनको ये बताना भी चाहता हूँ कि ये साल सेंट जॉन्स चर्च का 50 साल जुबली साल है, गोल्डन जुबली है हमारा। हम इस चर्च के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। चर्च की गोल्डन जुबली है और हमारी सिल्वर जुबली है इस चर्च में खिदमत के करने से। 1972 में ये चर्च शुरू हुआ और 2022 में इसके 50 साल हुए। हम पहली दफा इस चर्च में खुदा की खिदमत के लिए 1997 में आए। सो 97 से लेकर 2022 तक हमारा ये 25 साल का सिल्वर जुबली है। और सबसे अहम बात यह है कि 25 साल जुबली थी चर्च की सिल्वर जुबली, वो भी हमने आपके साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट किया। खुदा जिंदगी दे मुझे आपको, ये साल हमारा 50 साल जुबली का साल है, इसलिए गोल्डन जुबली भी हम खुदा की मदद से मिलकर सेलिब्रेट करें। आज सबसे पहले वैसी से बाहर बैठे ना, वैसी सर आप आगे आए, मैं सामने देखिए, सामने सामने। Just thank you very much. God bless you all. शादी आप शादी इसकी शादी भी इसी जगह पे हुई।
اور اس کا کتاب بھی ہم نے پڑھا تھا. یہ ہم بچوں والے یہ خوشیاں ہماری اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے. بات صاحب تھینک یو. میں انتظامیہ کو دعا مانگا بھائی انچارج سیدر آپ آئے, آپ کے آنے تک میں پادری محسن اور ان کی مسز کے سامنے پڑھوں گا. میں بھی آتا ہوں, ٹھیک ہے. ان کی شادی کی سالگرہ کی تعلیم بیان کی پادری محسن کے ساتھ ان دونوں کی آج چرچ فاؤنڈیشن سیمینار ان کی خدمت ہے. شیخ زید ہاسپٹل میں بہت بہت سینئر میں ایسا تعلیم ہے. اسی میں آپ سب کو سلام میری طرف سے, میرے خاندان کی طرف سے اور پیشکوسری کی طرف سے آپ سب کو اس میں ڈھیروں خوشیاں نوازا ہوں. جیسا ان کے لیے بتا رہے ہیں ایسا بات ہے. خداوند آسمانی باپ, ہم اس کپل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے اپنی پاک مرضی کے وسیلے سے نیک خاندان بنایا. ہم التجا کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں ان دونوں کو دراز عمر سے اپنا وسیلے بچوں کی خوشیاں دینے کے بعد خدا فرما ان کی دونوں کو بتا دیا. خدا باپ بیٹے اور ایسا اگر گھوموں کا کام شروع ہو ہی گیا ہے تو آپ بھی یہیں پہ کھڑے ہیں. اس طرح کی طرف کا پروگرام ہے تو کسی بھی طرح سے ہم بھی آپ کو سیکھ دینا چاہتے ہیں. کبھی کسی نے ایسا کوئی جگہ ہوتا تو کھڑا ہو, کوئی آپ سامنے نہیں آیا, آج پیسوں سے نہیں آئے گا, آپ پیچھے سے لوگ آئیں گے, کوئی نہیں, آپ نہیں آئے. 300 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اتنی محبت آپ ایسا سے کرتے ہیں. ہم تو جو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے. آئیں کیا صاحب موقع لگے ہیں, آپ دونوں سامنے آئے. کسی دور میں میں وہاں پہ بیٹھتا تھا, میں پیسوں سے ممبر نہیں تھا, تو ایک پنجابی کا محاورہ تو میں سوچتا تھا, تو وہ کہتے ہیں انا بڑے جنگل کو اپنے میں وہاں پہ بیٹھنے سوچتا تھا ہم کوئی نہیں کہتا بیٹھے ہو. جب ایسا بھی کہتے ہیں کوئی دعا کرے گا, تمہارے پاس 4 لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں, 200 لوگ ہیں کوئی نہیں دعا کرتا, کبھی نہیں ہوتے. اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سامنے آئے کہ کوئی نہیں بھائی آنے پھر ہمیں کہتے ہیں لیکن ہمیں سامنے تو پسند ہی کوئی نہیں. تو پلیز اگر ہم آپ سے کہتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں, میرے ریکویسٹ ہے آپ آئیں. اس طرح نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گیا تصویر کی جو ہے. تھینک یو. دس آپ دونوں دیں. ایسا آپ نے گفٹ ہے بس آپ سے بتانا ہی آئیں گے. میں ریپر صاحب سے کہوں گا کہ وہ سامنے آئیں. چلو ان کے لیے تالیاں بجا دیں. یہ دور ہے لفافوں کا بھائی, وہ ماڈرن دور ہے نا, تو کپڑے سامنے ہی آتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ نقلی ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے لے جائیں گے. تھینک یو بھائی صاحب. کسی کی دل کی حسرت ہو آ جائیں, اور کوئی لیڈیز آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. جس کا دل کہتا ہے آنے بھوکا رہے گی اپنے آپ سب ہو گئے آنے ایسا مبارک کو دیکھتے ہیں خواتین تیار ہو گئی. سر خواتین کی بڑی بات ہے, گزرے
या 6 से डालो उन्होंने प्रोग्राम खड़े किए। कि मेरी आप सभी मुकाम को हाथ लगा रहे हैं थैंक यू। ये पीछे आप देख रहे हैं के पीछे के सारी डेकोरेशन ये मिस सूरत ने किया है, इसकी मदद वैसा ने किया है, तो इसको टीचर है। हम इन बच्चों की भी सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इंतखाब के लिए, अफराद के लिए उनका भी कितना अच्छी बात हो आप पाएंगी। थैंक यू। और इसलिए आप करने आए हैं और इसलिए याद अपने लिए उतारे किसी नौजवान बच्चे का जिक्र करो। अच्छा इनका गिफ्ट दे याद आपने थैंक यू वेरी मच। ऐसा आपके सामने आ गए बेटी आपको एक गिफ्ट देना चाहती सभी की तरफ से आप तीनों का साथ सामने आए। देखिए अब हम खिदमत के लिए कहते हैं आप आगे आए हैं। एक मिनट में स्कूल की अहम खिदमत है जो मदद करती है। इसके साथ जो दो हेल्पर लगाएंगे लेकिन उन्होंने कोई ट्रेनिंग अभी नहीं ली। हम चाहते हैं कोई ट्रेन हो और आप इसे जो भी ट्रेनिंग देना चाहता है हमें बताएं ताकि हम आपकी हेल्प करें और ये खिदमत का काम आगे बढ़े। आप क्वायर में आए हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। आप किसी भी खिदमत में हिस्सा लेना चाहें हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आप इस काम में आगे बढ़े। चंद और लोग भी तैयार हो जो आज पहले दफा है जिनके घर में हमारा 50 साल जुबली का कैलेंडर नहीं है। जिसके घर नहीं है वो अपना हाथ खड़ा करेगा उसको हम देंगे। बच्चे आपके लिए स्कूलों का गिफ्ट है। वापस लेके जाना है कि मुझे लेना है? वेरी गुड, थैंक यू। चलो ठीक है। अच्छा तीनों ने इधर ही खड़े रहना ऐसे, ठीक है? 1 मिनट सो बाजी सर हमारे लिए ये गिफ्ट बहुत कीमती है इसलिए कि हाथ से बने हुए हैं। जो चीज़ प्यार के साथ मोहब्बत के साथ खुशी के साथ अपने हाथों से बनाई जाए हम उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। थैंक यू। ये वापस तो नहीं लेके जाना। थैंक यू। थैंक यू सर। ये कैलेंडर दूर दूर जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। जिसके घर में नहीं है कैलेंडर हम उनको देंगे, वेलकम करेंगे। वेरी गुड। देते हैं हमारे साथ। हम आप सबके इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। आप लोग हमें प्यार करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं, चर्च की खिदमत में साथ देते हैं, प्रोग्रामों में शरीक होते हैं। इसलिए हमारी ये दुआ है कि ईश्वर के सारे प्रोग्राम
آپ سب کے لیے برکت کا باعث بنے. باہر انتخاب نے لنک دیا ہے سینٹ جانس ٹی وی. آپ تصویر اس کی دے سکتے ہیں, اسکین کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کھل دیں گے اور آپ ہماری ساری عبادات میں شریک ہو سکیں گے. اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہماری عبادات لوگ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آج صبح پروسیشن سے پہلے ایک میسج دبئی سے آیا کہ اب ہمیں اپنا لنک بھیجیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی عبادت میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اب یہ بات فخر کی نہیں ہے, شکر گزاری کی ہے کہ جتنا بڑا پروسیشن یہ جلوس آپ نے نکالا, لوگوں کو خوشخبری دی. صبح جتنے لوگ انہوں نے نیند کو پیارا بھی بنایا, نیند چھوڑ کے آگے, ان کے لیے تعلیم مل جائے. صرف چرچی پر آواز گراؤنڈ میں بھی لوگ تھے, اس سائڈ پہ بھی لوگ تھے, گیلری بھی فل تھی اور نیچے بھی جگہ نہیں تھی. اس سے ہم ہاں جی سر, اس سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کن کی ہاں بھائی تیمور بھائی یعقوب بھائی نئے بھائی بات سنیں. بن چائے کے بغیر بیٹھے سر بیٹھے بن چائے کے انسان کا ہم سب کا گزارا نہیں ہوگا. اگر نہ پیے تو سارا دن دماغ خراب رہتا ہے. تو صبح کی چائے کا سارا انتظام کیا, کھانے کا بھی بھائی کو داس کے لیے تعلیم ہے. الیکٹریشن کا کام ہے اور سارے کام ہیں جو پیچھے بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں. جس کو پلے ہوا ہے اس کے لیے بچے نے بڑی محنت کی, ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں. مشیر جی یہاں پہ کام کرتا ہے, اس نے بڑی خدمت کیا ہے, رات کو جاگتے رہے. بھائی یہیں پہ تھے, انہوں نے چائے کا انتظام کیا اور مجھے یہ خوشی ہو رہی تھی کہ لوگ دو کپ پکڑ کے چائے لے کے جا رہے تھے, پیے اتنی اچھی چائے. اور جب چیز اچھی بنی ہو, لوگ پیے کھائے پیے, تو پھر ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. آئے ہم ان سارے لوگوں کے لیے دعا کریں جو پیچھے بیٹھ کر کام کرتے ہیں. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے, چند الفاظ میں دعا کریں. آج کے قدمان دن کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. صبح کے پروسیشن میں ہم سب کی حفاظت کی, رہنمائی کی, اور ہم نے تیرے بیٹے یسوع مسیح کو جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی اور وہ زندہ ہوا, ہم سب کا یہ ایمان بھروسہ تجھ پر ہے. ہم تجھ سے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. عبادت کے سارے ماحول کو تو اپنے ہاتھ میں لے, اور تمام لوگوں کے لیے جو تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں اور تیری خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, سارے لوگوں کے لیے تجھ سے دعا خیر مانگتی ہوں. پورے عمل کی درازی دینا, صحت تندرستی دینا, ہر طرح کے دکھ سے مصیبت سے بچا کے محفوظ رکھنا, اپنی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرنا. ہم سب کو اپنی گناہ میں لے, ہماری دعا کو سن. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنی یسوع مسیح کے ذریعے سے. آمین. آج کا پہلا تلاوت اس بچے نے 3-4 دفعہ فون کر کے مجھ سے حوالہ لیا ہے. کوئی بھی شخص حوالہ لینے کے لیے, دعوت لینے کے لیے فون کرے گا تو میں خوشی سے اس کو دوں گا. جی بیٹا. دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں, اور پہلی چیزوں کا ذکر پھر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں. تو تم میری اس نئی خلقت سے اپنی خوشی اور شادمانی کرو, کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خوشی بناؤں گا, اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا, اور اس میں رونے کی صدا اور نعرہ کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی. پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے, اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے, کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا, اور جو بیگار 100 برس کا ہو جائے مالام ہوگا. وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے, پاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے. نہ کہ وہ بنائے اور دوسرا بسے, وہ لگائے اور دوسرا کھائے. یہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے, اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے. ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کے رات
नागान हालात ना होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदावंद के मुबारक लोगों की नस्ल है। और जो होगा कि मैं अपने पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हदूस कहना चलेंगे कि मैं सुनूंगा। भेड़िया और बकरा इकट्ठे चलेंगे और शेर बकरा बैल की माली भूसा खाएगा और सांप की खुराक खाक होगी। वो मेरे तमाम को मुकद्दस पर नजर पहुंचाएंगे, ना हलाक करेंगे। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के पाक नाम के पढ़ सुने जाने और खुदावंद की पढ़। इस बात को करता अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार है, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और राजबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो लाख उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मातहत जो सबका खुदावंद है सुना की खुशखबरी थी। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की बुनियादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को कुदस और कुदरत से इस तरह वसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो अबीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए। और उन्होंने उसको सिर पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने 30 दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन लोगों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ आया किया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में बनानी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का उनसे मुकर्रर किया गया। उस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। पाक नाम का बड़ा रोशन सबके लिए पैसे बनो। हफ्ता के पहले दिन मुझे मंदिलिनी ऐसे लड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आए और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पास हुए शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी भी गई
और उनसे कहा कि खुदावन तो कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वह दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। खुदा के पास रास्ते पड़े और चले जाने पर उसकी भर गए। आमीन। शायद वाली की किताब सफर बराज मिलकर कहे मैं ईमान रखता हूँ एक बात का जो आसमान और जमीन और सफेदी और अंधेरे की चीजों का खालिक है, और एक किताब की सिलसिले पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा उसे पेश करता है अपने आप से मौजूद खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मस्तो नहीं बल्कि मौजूद उसका भाग का एक ही जौहर है। उसके वसीला से जो चीजें बनी वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया और उसकी कुदरत से जो हमारी बड़ी उससे मुजस्सम हुआ और इंसान बना। उस शहर में हमारे लिए स्तुति हुआ, उसने जो उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन आप नविश्तों के लिए जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिने तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए विराजमान है। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह का जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रसन्न होती है। तो मैंने भी ज़बान बोला मैं एक आप सुनी कलीसिया का ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और वो की क्या जहान की हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। इतने हम सबकी जिंदगी में ये मुबारक दिन बख्शा ताकि हम अपने निजात का खुदा यीशु मसीह का मुद्दों में से जूझना, जिंदा होना, कब्र पर फतह पाना, ये बड़ी खुशखबरी लोगों को दे। आज की बात की वजह से तेरे लोग बरकत पाए। तो आपको समझने के लिए हम सबको अपने पापों की रहने वाले और अपने खालिद में बैठना कला खुदा बाप बेटे और उसके नाम से तुम्हारे ईश्वर मुबारक करता हूँ और दुआ करूँ कि ईश्वर की सारी खुशियाँ आपके लिए मुबारक और आपके खानदानों के लिए। उन खानदानों में जिन खानदानों में खुशियाँ हम उन खानदानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। खुशियों के भी तरीके बड़े हैं। ये खुशियाँ, ये अकल, ये दानिश, ये खुदा की तरफ से है। जिन खानदानों को, जिन लोगों को खुदा ने खुशियाँ दी हैं, बच्चों की कामयाबी की तरह से, बच्चों की शादी की तरह से, बच्चों की मंगनी की तरह से, नई गाड़ी में जाने की वजह से और बहुत सारी चीजें हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। उन सारी बरकत के लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूं। इस जिंदगी में अगर मुझे आपको खुशियां मिलती हैं तो ये खुदावंद की तरफ से। हर शख्स को खौफजदा है, हर शख्स को मायूस बैठा होगा, हर शख्स को डरा होगा, ना जाने क्यों, वजह सबब क्या है, या दुनिया के हालात हैं, या दुनिया में जो नाफरमानी है, या दुनिया में जो नाइंसाफी है। इसके सबब से नाइंसाफी की फैसली शुरू हो जाती है।
ईश्वर का जो पैगाम है ये सलामती का पैगाम है, ये जिंदगी का पैगाम है, ये पैगाम सलीब का पैगाम है, ये पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, ये पैगाम दूसरों की फिक्र करने का पैगाम है, और ये पैगाम दुनियादारी की उन सारी चीजों पर हाथ पाने का नाम है जिस दुनिया में पाई जाती है। मेरा बेशक कमजोर है, लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो मुझे और आपको अपनी कुव्वत देता है, और जब खुदा की तरफ से हमें कुव्वत मिलती है तो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, इब्लीस पर भी गालिब आ सकते हैं, दुनियादारी की चीजों पर, दुनिया की ख्वाहिशात पर भी काबू पा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में रसूलों के बाद में जो अल्फाज लिखे, चंद अल्फाज आपके लिए दोहराना चाहता हूं। रसूलों के बारे का क्योंकि ये हवाला रसूलों के बाद का जो हवाला है इसमें एक खास बात है। बात हम बात करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं, बातें नहीं करनी। आपने मेरी तरफ देखना है, मेरे से बात करनी है। अगर कोई सवाल भी हो तो फिर भी, अगर किसी को बातों में ज्यादा आजमाइश आ जाए तो वो थोड़ा वक्फा कर ले दूसरे के साथ, जरूर बातें करें, लेकिन वो बात करें तो दूसरों के लिए बरकत का सबब है। अब रसूलों के बाद में पतरस ने भी अपनी जबान खोली, लेकिन उसका स्टाइल, उसका अंदाज बना था जो बच्चे ने। पतरस ने जबान खोल कर कहा। हम किसी की तारीफ को थोड़ा आस्था से बोलते हैं, बदनामी करनी हो, चुगली करनी हो तो ऊंची आवाज में करें ताकि 10 लोगों को पता चले। पतरस ने जबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, किसी का तरफदार नहीं, आदिल है, मुनसिफ है, इंसाफ करता है। आपने अपने साथ इस तरह की बात लेके जाएंगे तो क्या आप अपने साथ, खानदान के साथ, अजीज और रिश्तेदारों के साथ जहाँ काम करते हैं इंसाफ करते हैं? नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दें, फिर देखें बरकतें आना शुरू हो। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। अब आप देखें कि खुदा को कौन सा शख्स पसंद है? जिसने रिश्ते को करना नहीं, जो ज्यादा गुफ्तगू करता है, जो रोकदार है, नो। ऐसा शख्स जो भलाई करता है, ऐसा शख्स जो खुदा से डरता है, ऐसा शख्स जो रास्तबाजी सदाकत से चलता है, खुदा को वो बिल्कुल पसंद है। जो कलाम उसने बनी इस्राएल के भेजा, जब यीशु मसीह की बात को, जो सबका खुदा है। मेरी और आपकी यीशु मसीह पर कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ मसीहियों का मसीह नहीं है, सारी दुनिया का। अगर सिर्फ मेरा आपका होता तो फिर बताइए, वो आदत उनसे सबके लिए सुलह की खुशखबरी देता है। इस बात को तुम जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया के कुछ शुरू हो गई। जब आप कुछ सुने को सुने कि खुदा ने यीशु नासरी को कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता, यही तो आपसे चाहता है। हम सब से उसकी तोहफा है कि मेरा भलाई के काम करे, हम बुराई के काम करते, हम भलाई के काम नहीं करते। ईश्वर का पैगाम यह है कि हम आज से भलाई के काम करना शुरू करें। भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे,
دیا کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. خدا آپ کے ساتھ بھی ہے. کام راست بازی نہیں کرے. وہ تو لوگوں کو شفا دیتا تھا, ایسے لوگوں کو جنہیں ابلیس اور شیطان ان کے ذہن کو تبدیل کرتا, انہیں تکلیف پہنچاتا, انہیں دکھ دیتا, ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتا تاکہ انہیں ناپاکی ہو. چھوٹی چھوٹی جائیداد کی وجہ سے گھروں میں نچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں, تربیت ہو رہی ہے, اتنا لالچ ہے, اتنی خود غرضی ہے. ان ساری چیزوں پر غالب آنے کے لیے خداوند یسوع مسیح موت پر, قبر پر فاتح ہوئے اور مجھے آپ کو بھی یہ سبق دیا کہ ہم بھلائی کے کام کریں کیونکہ خدا اس کے ساتھ. God with us, خدا میرے آپ کے ساتھ ہے. اور ہم سب ان کاموں کی گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یشوع نے کیے اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مارا. کبھی نہ گھبرایا کریں کہ میری بےزتی کر دیا خدا شخص نے, میں تو دن کی دلچسپی آتا ہوں. جو لوگ بھلائی کے کام کرتے ہیں, جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں, ان کے لیے مشکل تو ہوتی ہے. خدا نے اس چیز نے یہودیوں کے لیے یشوع کے لیے سارے اچھے کام کیے, بیمار کو چھپا دیا, مردوں کو زندہ کیا, لیکن انہوں نے اسے صلیب پر چڑھا دیا. میں آپ کو سماج میں, اس معاشرے میں کسی کا اچھا کام کرے, چند دنوں کے بعد سالوں بعد آپ کی بات ہو جائے, اور اگر آپ اس کے لیے گردن بھی کٹا دیں نا تو بتاؤ کیا کہتے ہیں, صحیح طرح سے گردن بھی کٹی, یہاں سے کٹنی چاہیے تھی. ایسی دنیا ہے ہماری. آپ کسی کے لیے جتنا مرضی کام کریں, اچھا کام کریں, لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا, ان کے لیے بھلائی کی, ان کے مردوں کو زندہ کیا, ان بیماریوں کو شفا دی, لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا. اس لیے آپ خدمت میں آتے ہیں. سنیں, آپ کبھی یہ سوچ کے نہ آنا کہ شاید اس خدمت میں یہ ہماری پھولوں کی سیج ہوگی, یہ کانٹوں کا داغ یسوع مسیح کو پہنا دے گا. اس لیے آپ اس خدمت میں کبھی بے دل نہ ہوں. ایسٹر کا پیغام یہ ہے کہ جس کو لوگ دکھ دیتے ہیں خدا اسے سرپرائز دیتا ہے. اس کو خدا نے, یسوع مسیح کو خدا نے جس کو یہودیوں نے صلیب پر دے دیا, تیسرے دن زندہ کر دیا اور ظاہر بھی کر دیا, نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے, یعنی ہم پر, صرف چند سے لوگوں پر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جھوٹنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا. ابھی ہم اس کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوں گے. اور یہ وہ لوگ تھے جو خدا کو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. رسول اپنے مال اگا رہے ہیں, آپ نے آج سے اپنے مال دیکھنے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے, خاندان میں رہتے ہوئے, اس سماج میں رہتے ہوئے میرے آپ کے کیا مال اچھے ہیں کہ برے. رسولوں کے مال کہ ہمارے لیے گواہی ہے, اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کر دے. اور جب ایک بڑا شخص ہوتا ہے جس کو منصف مقرر کیا جاتا ہے, پھر وہ آگے اپنے اور ساتھی چنتا ہے. خدا نے اپنے بیٹے کو منصف مقرر کیا اور اس نے آگے مجھے اور آپ کو چن لیا. انصاف کرنے کے لیے آدمی ہوں گے, آپ لوگ ہوں گے, انسان ہوں گے, فرشتے بھی نہیں ہوں گے. یہ اختیار بھی خدا نے مجھے آپ کو دے دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا برکت ہو سکتی ہے, کیا خوشی ہو سکتی ہے. منصف مقرر کیا خدا نے خود, اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے. اگر صحیح گواہی عدالت میں نہ دی جائے تو بندے کو پھانسی دے دیتے ہیں. اگر صحیح گواہ مل جائے, سچے گواہ مل جائے تو وہ شخص آزاد ہو جاتا ہے.
उसे रिहाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। और यहाँ पे लिखा है सब नबी उसकी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। आप उस पर ईमान ला कर देखें, ये सबसे बड़ी गवाही है नबी की, रसूलों की, पैगंबरों की। जो उस पर ईमान लाएगा गुनाहों से माफी हासिल करेगा। और ये बात खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले कह रही है कि वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, रिहाई देगा, छुटकारा देगा उनको जो उस पर ईमान है। और ये बात मुझे और आपको मुकद्दस यूहन्ना रसूल इस तरह से बयान करता है। सुबह की इबादत में इस पूरे वाक़े को बयान किया गया, लेकिन मैं तीसरे आयत पढ़ूंगा 20वें बाब की। आज जब खवातीन कब्र पे गई, बच्चा क्या खवातीन ही गई, मर्द हज़रात कहाँ थे, वो शागिर्द कहाँ थे, क्योंकि वो तो उसके साथ हर वक्त रहते थे। शागिर्द नाउम्मीद हो गए थे। खवातीन कई बातों में मर्दों से कहीं ज्यादा वफादार भी हैं, कहीं ज्यादा सब्र करने वाले हैं, कहीं ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। और यहाँ पे जो शहीद थे साथ साथ रहते थे, सारी तालीम तरक्की तालीम ईमान के तौर पे भी उन्होंने की, वो सब बैठे हुए थे। क्या हुए? नाउम्मीद हो गए क्योंकि यीशु मसीह मर गया, मायूस हो गए। अरे मायूसी गुनाह है, वो मायूस हो गए थे, वो परेशान हो गए थे, हिम्मत हार चुके थे, हैरान थे, परेशान थे, नाउम्मीद थे कि अब हमारा क्या होगा। वो डरे हुए थे कि यीशु मर गया, हमें तो ये उम्मीद थी कि वो हमें मखलसी देगा, लेकिन उसी की मौत के बाद उसकी किस तरह से फिर क़यामत हुई? क़यामत का क्या मतलब है? खुदा से मुश्किल होता है, बड़ा लगता है, इस बात करते हैं, आसान लगता है उनका। क़यामत का मतलब जिंदगी तो मैं, ये किसने कह दिया? यीशु से कहा। क़यामत की जिंदगी तो मैं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी कहने वो जिंदा है, उसकी वजह है कि वो जिंदा है, उसने कब्र पर पता नहीं है, तब उसी की मौत के बाद उसकी क़यामत हुई, वो जिंदा हुआ, जिस्म के एतबार से वो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, मुल्क में से दूसरे की कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा ठहरा। ये बात है, निचोड़ देख रहे हैं। दोबारा बताना चाहता हूँ, जिस्म के एतबार से जिस्मानी तौर पे दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, और मुर्दों में से जी उठने की कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा था। उसी हमारे गुनाहों के लिए, मेरी और आपकी नई जिंदगी के लिए, मेरी और आपकी शिफायत के लिए, मुझे और आपको अपनी जिंदगी के देने के लिए मौत पर, कब्र पर उसने पता। अब मेरा और आप उसको क्या है? मेरे पास और आपके पास क्या है? शुक्रगुजारी के चंद अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है वो दो शिगिर्दों को जाकर बताया उन्होंने, खवातीन ने, बड़ी देर औरतें थी, आलस को अंधेरा भी था, और उन शिगिर्दों के पास गई जिनसे यीशु मसीह एक का नाम, जिससे मोहब्बत करता था, जिसको उसने कहा था कि ये तेरी माँ है। और बहुत बड़ा एक्टिव शागिर्द था, हर काम यीशु मसीह के साथ साथ भाग भाग कर करता था। वो भी गया, लेकिन जिससे मोहब्बत रखता था वो पहले चला गया। और तीसरे आदमी ने कहा पतरस और वो दूसरा शिगिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले, और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शिगिर्द कब्र से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पर देखे, मगर अंदर न गया। कब्र के अंदर जाना में तो हर शख्स का हौसला न था, वो कब्र के अंदर चला गया, एक्टिव
सरगर्म था। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और रुमाल जो उसके सर से बंधा था, यहूदी दस्तूर के मुताबिक सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक अलग जगह पर। इस पर दूसरा शहीद भी जो पहले कब्र पर आया था, अंदर गया, उसने देखकर यकीन किया, अंदर जाकर यकीन किया, जैसे तुम्हारा सुनता है कि मैं जब तक उसकी पसली और सुराख में चाकी झुक के कह देना अपने घर यकीन नहीं करूंगा। यीशु से कहा पतरस है तुम, उसने कहा आए खुदा आए खुदा, उसने कहा तू तो बात रख, तुझे यकीन नहीं है। अब ये शख्स शागिर्द है और यीशु से ने कई दफा कहा कि इस साइकिल को गिरा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। शागिर्द क्यों ना समझे, उन्हें क्यों यकीन नहीं, क्यों भरोसा नहीं, सबब क्या है, वजह क्या है? जाने के क्योंकि वो आप तक उस नविष्ठा को ना जानते थे। देखा तो यकीन किया, क्योंकि वो आप तक उस नविष्ठा को नहीं जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। वो कब्र में रह ही नहीं सकता था, कब्र उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये नविष्ठा था जिसकी पैदाइश से पहले लिखा गया था, इसलिए खुदा की किताब में लिखा है कि नविष्ठा जो लिखा गया था इससे पहले वो नहीं जानते थे। बस ये शागिर्द यकीन करके वापस चले गए और लोगों को बताया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब जी उठेगा मुझे आपको फायदा निकाले जरा ये शायद का सहीफा जहां पे लिखा गया नई जिंदगी के बारे में, नई रुत के बारे में, मौसम बहार के बारे में, नई जिंदगी और नई मखलूक के बारे में। और ये ऐसी बात लिखी गई जब लोग नाफरमानी का शिकार थे, गुनाह में मुब्तला थे, उनके नौजवान जवानी में मर जाते थे। और दूसरी बात, सादा बात है, आखिरी बात है, पता करना चाहता हूँ, ये ईस्टर का पैगाम है, ये सलामती का पैगाम है जो आपको देने लगा हूँ। गुनाह के सबब से, नाफरमानी के सबब से, नापाकी के सबब से, लालच के सबब से, तशद्दुद के सबब से उस इलाके के लोग बुरे दिन होते थे, जवानी में मर जाते थे। आज भी ऐसा है, कितने बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दादा बाप अगर नौजवान बच्चे का जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाएं तो समझे दुनिया में बदअमनी है। बहुत से सुने जाते हैं, सब बहुत से सुने, अगर जवान लाश बुजुर्ग लोग लेकर जाए कब्रिस्तान तो समझे बदअमनी है। लेकिन अगर नौजवान लोग बुजुर्गों को अपने कंधों पर लेकर कब्रिस्तान जाए तो समझे दुनिया में और मुल्क में और इलाके में अमन है। सब सारी बात समझिए नहीं समझिए। अगर नौजवान बुजुर्गों को अपने कंधों पर लेकर उनकी लाश कब्रिस्तान तक लेकर जाए तो समझे अमन है। लेकिन अगर बुजुर्ग लोग नौजवान बच्चों को करना दें तो समझे दुनिया में बदल नहीं। आज क्या है, अमन है या बदल नहीं है? ऊंची बोले। आज खाना जाके आप समझे अच्छा खाना बोले कुछ नहीं था, इतने अच्छे कपड़े पहने, इतने अच्छे लगते हैं, बोलते हैं। जब कहते हैं बोलता बोलते हैं, घर में बोलते रहते हैं, अब आज जाकर बड़ा बोलेंगे, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यार खुदा ने खुद ने कहा, देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएगी। हम पुराने
लड़ाई को क्या ले आते हैं, पुरानी बातों को जो की होती है इसने अपने क्या ले आते हैं। इसलिए मैं हर रोज हर इबादत में आखिरी दुआ में ये कहता हूँ कि खुदा आपके दिलों और ख्यालों को कोई फायदा नहीं देते हैं करने का। आखिरी दुआ होती है कि खुदा आपके दिलों और ख्यालों को महफूज रखे, क्योंकि दिल में खामियां पैदा होती हैं और ख्याल हुए हमें जब आते हैं तो वह काम खराब होता है। खुदा ने कहा कि मैं बल्कि तुम मेरी इस नई नकल से अब भी खुशी और शादमानी करोगे, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बख्शूंगा। सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया, मैं तुझे खुशी और खुरमी बख्शूंगा। मैं आपके अंदर से जो बदहाली है उसे खुशहाली में तब्दील कर दूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होगा। काश कि मेरा खुदा सेंट जॉन्स की कलीसिया से, पाकिस्तानी कलीसिया से खुश हो, हमारे कामों से खुश होगा ना, हमारे माल से खुश होगा ना, हमारे किरदार से खुश होगा, हमारे ईमान की सबब से होगा, हमारे किरदार के, हमारे चार जन्म से होगा। इसलिए खुदा कहता है कि आपसे यरूशलेम जहाँ नौजवान जवानी में मर जाते हैं, यरूशलेम आपसे रोने की सलाह और नारक की आवाज फिर कभी ना सुनाई देगी। क्यों? इसके फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र है और ना कोई ऐसा बुरा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 वर्ष का होकर रहेगा। तकबाज ते खूनी कदी अद्दी उम्र ना पावे, ते सच्चे हूँ हमेशा जिक्र कदी ना। ये इसका पैगाम सादा समझ। ये कब होगा? जब मैं अपनी सोच रवैया बदलेगी, जब हम खुदा की खुशी के मौके पर जी उठने की उस खुशी को अपनी खुशी नहीं दूसरों की खुशी समझें और दुनिया के उन कामों को तर्क कर देंगे जो खुदा को खुश नहीं करते। उसने कहा और कोई गुनाहगार सुने जो मैंने पढ़ी है, और जो गुनाहगार 100 वर्ष का हो जाएगा वो मलाऊन होगा। गुनाहगार 100 वर्ष तक नहीं जाएगा, जो नाफरमान है वो वहां तक नहीं जाएगा, अगर चला भी जाए तो मलाऊन होगा। वो घर बनाए, उनमें बसे, पाकिस्तान में रहेंगे, उनके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाए और दूसरा बसे। ये कृपा है। ऐसे था बनाता कोई था और बसता कोई था। चंद दिन पहले लोगों को मेहरबानी, आप लोगों को मेहरबानी, आप भी इस तरह के ना समझिए। इसने कहा था नाम जुड़े हैं ते नाम से क्या मतलब है इसका? दरमियान में दलदल में फंसे हैं, मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, इसलिए कि खराब नहीं है। आए मेरा मुसीबत की अहम चीज मेरे आपके खराब हो। ऐसा ना हो कि हम बनाए दूसरा बसे, वो लगाए दूसरा खाए, क्योंकि मेरे बंदों के अयाम दरख्त के अयाम इमारत होंगे और मेरे वजीरे अपने हाथों के काम से मुद्दतों तक फायदा उठाएंगे। क्या होगा? खुशहाली होगी। क्या होगा? खुशहाली होगी। हर शख्स खुशहाल होगा। सबब क्या है? नई मखलूक की जो खुदावंद की खुशी में है, जिसने मोर पर कब्र पर फतह पाई, जो खुदावंद की खुशी में है, वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं। सो आए आज 2022 के साल के इस ईस्टर के मौका पर मैं और आप अबदी उम्मीद रखें। मैं आप अपने
खुदा की कुदरत को समझें, उसे जाने और पहचाने, ताकि इस दुनिया में जो तशद्दुद है, आप तशद्दुद हम लोग भी करते हैं, सिर्फ मारने पीटने से तशद्दुद नहीं होता, कभी कभी हम ऐसी बात कर जाते हैं गुजरते गुजरते कर जाते हैं, और जिनके बारे में करते हैं वो बेचारे बोलते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि ये बंदा बात करता है हमारे बारे में। आए मैं आप तशद्दुद को, कत्ल को, तहरीकारी को जिस दुनिया में हो जाती है, दहशतगर्दी को, और जिस दुनिया में इस वक्त अखलाकी गिरावट है, जो मदद बस्ती है, मैं भी इसका शिकार होना भी, इन सारी चीजों की निस्बत मैं अपने मुर्दा ज़मीनों को कब्रों से जिंदा करें, जैसे यीशु उसी कब्र से जिंदा। मैं मुर्दा ज़मीनों को जिंदा करें। मुर्दा ज़मीन का पता है आपको? तो ज़बानी रखना पड़ा चाहिए। इसी महीने में तो ज़मीन का बड़ा इस्तेमाल बैठा है सोशल मीडिया ऐप पे, अपना ज़मीन बेच दिया है ना, ज़मीन चाह के। तो अगर आप चाहते हैं तो आज से इस ईस्टर के मौके पर हम इस दुनिया से, अपने खानदान से, अपने मुल्क से तशद्दुद, कत्ल, तहरीकारी, दहशतगर्दी, अखलाकी गिरावट, मादा बस्ती को बनाने की बजाय मुर्दा ज़मीनों की कब्रों से जिंदा हों और अखलाकी और रूहानी जिंदगी हासिल करें, ताकि हमारे खानदान में खुशहाली आए और लोग बरकत पाए। खुदाबाज इस काम की वसीले से बहुत शुक्रिया आपके सुनने के लिए। खुदा इस काम की वसीले से आप सबके घरों में अमन, सुकून और सलाम मिले। आए हम काम की तारीफ करें। ज़बूर नंबर 119 का जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हम सब के लिए एक नई और जिंदा राह महसूस किया, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के सामने दलेरी के साथ आ सकते हैं। वो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी, इंकिसारी, गरीबी, खुदी और खुशी के साथ
अपने आप को तेरे सामने रखते हैं, इन हड्डियों गुजरानों को तेरे हुजूर पेश करते हैं। तो हम सबको भी इन हड्डियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा, इनकी तकदीस कर, अपने जलाल को इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी दी चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं और दुआ करते हैं इलिशा के खानदान को तेरा खुशियाँ दे, ईमान की मजबूती दे, इनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए, इन दिलों की पानी का बल डाल। मैं नबी बच्ची के लिए दुआ करता हूँ, तेरा शब्द याद पड़े जैसे हल्का मुश्किल है, उनके घराने पर तेरी बरकत साथ और विनती करते हैं हम सब अपने ज़रूर कबूल फरमा रहे सदी की तकदीस का खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। इशाइबानी की तरतीब की किताब सफ़र 14 आइस को अच्छे सरदार का जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तो अपने आप को हम पर जाहिर कर आइस को अपने लुत्फ़ के वसीले से हम सबको इस रोटी के रिश्ते की तकदीस कर, ताकि हमारे तरफ बदन तरफ खून बढ़ जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइस की में बात के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में मुबारक लगाओ, हम खुदा का शुक्र करें कि नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा को इस बात का खुदा हम तेरे बेटे अपने निजात का खुदा यीशु के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सेंट जॉन चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, कैस्ट अप्लाइमेंट के लिए, बिशप अप्लाइमेंट के लिए, तमाम खातों के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप आज़ाद मार्शल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस मुल्क के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, ईस्टर के इस खास दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते कृष्ण और सब ने वाकई मुबारक है तुम्हारे आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी कुदरत से जो इंसान की तरफ अपने पोते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा पिता देने के लिए शरीर पर मौत मुबारक करे। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर झाँक कर जहाँ की गुनाहों के लिए पूरी कामल कुर्बानी नज़्र और मौत करेगा। हम उससे दुख और मौत को याद करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं और लोगों के लिए खास दुआ करते हैं कि बेरोजगार उन्हें रोजगार का, जो बेऔलाद उन्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमा, जो गमज़दा उन्हें तसल्ली दे, जो बीमार हैं कमजोर हैं उन्हें सेहत अता दस्ती दे। अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, मुल्क की इंतजामिया पर रहम कर, उस वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा वतन है, तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा नहीं किया। इस तरह खाने के बाद प्यारा भी इसे अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा तो तुम सब इसी से पियो, क्योंकि नया यादगारी मेरा खून है जो तुम्हारे बदन की गुनाहों की माफी के वास्ते लाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे नबी जी खुदा इस मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है जमीन पर भी हो। हमारे रोज
इसलिए आए तेरी खुदा ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का बोझ इसका वक्त उठाएं और इसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह का जिस्म और हमें उसे नहाए देश की बदन और खून से पाक साफ की जाए और हम उसमें और हमें हमेशा बसे। रोगी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बदले दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सब और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सब और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे कहें देखो खुदा आपको इत्मीनान दे, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए। आप सबके घरों में खुदा यीशु जी का इत्मीनान मौजूद है। हम खुदा के खादिम होते हुए आज ईस्टर के इस खास मौका पर आप सबको दावत देते हैं जो लोग अपने आप को तैयार करते रहे हैं खुदा यीशु जी के बदन और पूरी शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएं।
की आपसे जी को ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं। दुआएं हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए कहें, कादर खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत पेश कीमत बदन और खून की भाने पाक से सेध किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे नजर जानते हैं ताकि बात और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम शान में हम शक्ल न बने बल्कि अकल को हमारे अपने सूरत बदलते जाएं और यूं तेरे नेक और काबिल से सीखें और इस राह में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें। हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस में खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और उनके के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। जिस समझ से बिल्कुल वाहिद है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में आपको रखे। खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ और हम सब के तमाम रिश्तेदार रिश्तेदारों मेहमानों बच्चों बुजुर्गों दोस्तों सायों खुदा के खातों के साथ हमारे जमात के साथ होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से